साईं की बात। बच्चे सावधान, कुछ लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे निवास पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बचकर रहना, उन लोगों से सावधान रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर कर तुम्हारे घर में कुछ उल्टा सीधा करें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उनकी नीयत ना तुम्हारे घर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो जब भी वो तुम्हारे घर में प्रवेश करे और तुम्हें शक हो ना कि वो इंसान तुम्हारे घर के लिए अच्छा नहीं, उसकी नीयत तुम्हारे घर में अच्छी नहीं ना, तो उसके घर में प्रवेश करने से पहले पहले, या फिर तुम्हें मालूम हो कि वो आने वाला है, या उसके जाने पर या उसके होने पर अपने पूरे घर में उदी का छिड़काव करो। उदी जल का छिड़काव करो। मेरे स्नान जल में उदी मिलाकर अपने घर में छिड़काव करो। वो जिस भी मंशा से तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे ना, जिस भी मंशा से, जो भी उनकी मंशा होगी ना, वो सब खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वो उस चौखट पर ही छूट जाएगी जिस चौखट से वो होकर अंदर आएंगे। तुम बचे रहोगे मेरी उदी के कारण। तुम मेरी उदी को महज एक राख मत समझो। वो एक राख नहीं, वो एक मिट्टी नहीं, वो है जो हर किसी के जीवन में नहीं है। उदी भी हर किसी के जीवन में नहीं है, और उदी मेरी ना हर किसी के जीवन में चमत्कार नहीं दिखाती। ऐसे तो मेरे हज़ारों बच्चों के पास में उदी है, लेकिन चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ विश्वास होता है। तुम अगर पूरे विश्वास के साथ में करोगे ना, तो तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी भलाई, कोई चीज़ें तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बस तुम्हें सावधान करना था कुछ ऐसे लोगों से। और सुनो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे ना, जो लोग हमेशा से तुम्हारे खिलाफ थे और तुम चुप थे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि तुम अब उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओगे। तुम बोलोगे और खुलकर बोलोगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ़ दी ना, उन्हें तुम पलटकर जवाब दोगे। अब तुम देखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो जज्बा पैदा कर चुका हूँ मैं, वो जुनून पैदा कर चुका हूँ मैं। अब तुम खुलकर अपनी सारी बातें रखोगे, सबके सामने रखोगे, और तुम खुश रहोगे। तुम्हें किसी की बातों से ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है ना। तुम जैसे भी रहोगे, अकेले रहोगे, जैसे भी रहोगे, जिन लोगों के साथ रहोगे, तुम खुश रहोगे। और एक बात कहूँ तुमसे, अपने बारे में सोचना स्वार्थ नहीं होता। तुम हमेशा कहते हो ना कि साईं, क्या मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो क्या मैं स्वार्थी हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों का बुरा करके अपने बारे में सोचना वो स्वार्थ है। लेकिन अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, इसमें किसी का नुकसान नहीं, तो वो स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने बारे में सोच सकते हो, और तुम्हें पूरा पूरा हक है अपने बारे में सोचने का। समझ रहे हो मेरी बातों को? और तुम्हारी खुशियों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है ना, उसे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत, न तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, न कोई ज्योतिषी विद्या, न तुम्हारा कोई भाग्य, और न तुम्हारी कोई किस्मत। लिख लेना मेरी बात को। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हैं तो उसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो मैंने दी हैं तुम्हें। और जो मैं देता हूँ ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी से कभी कहीं जा नहीं सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता। समझ गए मेरी बात को? तो कुछ भी नहीं होगा, डरो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। और तुम मुझे कहाँ खोजते हो? मैं तो तुम्हारे भीतर होता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ही हूँ मैं। तो मुझे इधर उधर यहाँ वहाँ मत ढूंढा करो। तुम्हें अगर ढूंढना हो ना मुझे, तो एक जगह शांत माहौल में बैठो, एकाग्र होकर आंखें बंद कर कर मुझे पुकारो, साईं साईं कहो मुझसे। मैं तुम्हें अंदर ही मिल जाऊँगा, तुम्हारे भीतर ही मिल जाऊँगा। और जो भी सवाल जवाब करने हो ना, जो भी प्रश्न पूछना हो, अपने अंदर से पूछना। तुम्हारे अंदर आत्मा से आवाज़ आएगी, तुम्हारी अंतर आत्मा से जो आवाज़ आएगी ना, वो समझ जाना कि वो साईं की आवाज़ है। मैं तुम्हें मिल रहा हूँ, और मिलने आऊँगा तुमसे, हर बार आऊँगा। तुम्हारे अंदर से ही मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तुम मेरे पास आना और मुझसे पूछना। तुम्हें तुम्हारे हर सवालों के जवाब मैं दूंगा तुम्हें। और सुनो, किसी अपने के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हो। ये सोच रहे हो कि उनकी बुरी आदतें कैसे छूटेंगी, और अगर उनकी बुरी आदतें नहीं छूटी तो उनका भविष्य क्या होगा, उनका कल क्या होगा। ये सोच सोच कर परेशान हो तुम, क्योंकि तुम जिन सच्चाइयों से अवगत हो ना, जो तुम्हारे बीते कल में हो चुका है, वही तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बीता कल कहीं दोबारा से दोहरा ना जाए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, सबकी किस्मत अलग है, सबके कर्म अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग हैं। तुम कभी किसी को बदल नहीं सकते, तुम किसी की किस्मत को नहीं बदल सकते। जिसका जितना है ना, उसका उतना ही इस संसार में है। तुम किसी को नहीं बदल सकते, किसी की आदतों को नहीं बदल सकते।
अगर उसकी आदतें बदलनी होगी तो वो खुद से ही बदलेंगी। कल को उसे ठोकर लगेगी तो उसे खुद संभलना आएगा। और तुम हर किसी को संभाल नहीं सकते, हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। किसी को तुम एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, 3 बार समझाओगे, उसके बाद तुम भी समझाना छोड़ दोगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी गहरी सोच में मत जाया करो उनकी बातों को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, उनकी आदतों को लेकर कि क्या होगा साईं, उनका भविष्य क्या होगा उनकी ज़िंदगी में। अरे सब कुछ मैं बैठा हूँ करने के लिए, तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है? नहीं, जब दुनिया में जाओगे ना, चारों तरफ देखोगे तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दर्द है, कोई दुख है उनका। लेकिन बस हर कोई जताता नहीं, हर कोई बताता नहीं। जैसे तुम अपने चेहरे पर लेके चलते हो ना उदासी, हर किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होती, किसी किसी के चेहरे पर मुस्कान भी होती है, लेकिन उसके पीछे भी दर्द होता है। लेकिन बस पहचानने की बात है। जो तुम पहचान नहीं पाते हो और तुम्हें लगता है कि वो खुश है, वो खुश नहीं होता, वो भी दुखी होता है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम उदास हो या दुखी हो या परेशान हो या फिर मुस्कुराओ, इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में ना हर किसी के पास में दुख है, सिर्फ तुम्हारे कंधों पर ही नहीं, सबके पास में दुख है। और सुनो, जिन घटनाओं को तुम अभी समझ नहीं पा रहे ना, जिन कारणों को तुम समझ नहीं पा रहे कि जो घटना घटित हुई हैं उसके पीछे का सही कारण क्या है ना, तुम समझ नहीं पाए, तुम समझ ही नहीं पाए हो। लेकिन सही वक्त आने पर मैं तुम्हें उसके पीछे का कारण भी बता दूंगा और तुम देख लेना, उस दिन तुम मेरे शुक्रगुजार रहोगे। तुम देखना, तुम कहोगे कि बाबा आपने जो किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। उस दिन तुम्हें ये बात एहसास होंगी कि बाबा ने जो किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे सही भले के लिए किया, कि कल को तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो मैंने तुम्हें बचाया है। अभी तुम्हें उन चीज़ों का कारण समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर आएगा, विश्वास रखो। और सुनो, तुम्हारे चारों तरफ ना दिव्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि तुमने ना मेरे बच्चे अध्यात्म को अपने आप को समर्पित कर दिया है, और इसलिए वो दैवीय शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ होती हैं, हमेशा, क्योंकि तुम अध्यात्म को चुन चुके हो, आध्यात्मिक रास्ते पर चल चुके हो तुम। और तुम्हारे धीरे धीरे कर कर अध्यात्म में और भक्ति में तुम्हारी वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे कर कर तुम मेरे करीब आते जा रहे हो, और जैसे जैसे तुम मेरे करीब आते जा रहे हो ना, वैसे वैसे दिव्य शक्तियाँ तुम्हें आसपास से घेरे हुए हैं, तुम्हें बचाए हुए हैं, तुम्हारे ऊपर एक छत्र छाया बनाए हुए हैं अपनी। लेकिन क्या है ना कि जब पवित्र चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पर जो चीज़ पवित्र होती है वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, बुरी ऊर्जा भी होती हैं, जो सकारात्मकता से आकर्षित होकर ना तुम्हें घेरने की कोशिश करती हैं, तुम्हारे दिव्य ऊर्जाओं को ना पकड़ने की कोशिश करती हैं। और वो बुरी शक्तियाँ तुम पर बुरी दृष्टि डालने के ख्वाब भी देखती हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम ना बस अपने जीवन में मुझे कभी मत छोड़ना। तुम जानते हो, ये कोई संजोग नहीं था, ये मेरी मर्ज़ी थी जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना, ये संजोग नहीं था। जो तुम सोचते हो ना कि अचानक से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया, नहीं, अचानक से ना कुछ भी नहीं होता। जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता है। अगर तुम मेरे पास आए हो ना तो वो मेरी मर्ज़ी है, तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो तो वो मेरी मर्ज़ी है, तुम मेरा इस वक्त मेरा संदेश सुन रहे हो, मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँच रही है ना, तो वो भी मेरी मर्ज़ी है। तुम जानते हो, तुम्हारे जो दिव्य कर्म है, जो तुम्हारे अच्छे कर्म है ना, उसका तुम्हें फल प्राप्त होने जा रहा है। और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भविष्य में मैंने क्या सोच रखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। तुम हैरान हो जाओगे, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अब वो चीज़ें घटित होने वाली हैं, अब वो मैं तुम्हें अवगत कराऊंगा उन चीज़ों से, जो चीज़ें तुम चाह रहे थे ना, जो तुम्हारी हैं, जो तुम्हारा भविष्य है वो तुम्हें मिलने वाला है। सुनहरा भविष्य, सुंदर भविष्य, जो तुम्हारे आज का भविष्य है ना उससे बहुत भिन्न होगा, बहुत अलग होगा और बहुत सुनहरा भी होगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि वो बहुत खुश भरा और बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत सुखद होने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम देखना, बस तुम तैयार रहो, तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ रहा है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।